हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस समय सबसे ज़्यादा दुविधा स्टूडेंट्स के मन में ये है कि थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम डेट आगे जाएगी या नहीं जाएगी, और अगर आगे जाती है तो कितने दिन आगे जाएगी। और दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में तैयारी कंटिन्यू रखना काफ़ी मुश्किल है। काफ़ी सारे स्टूडेंट यही सोचते रहते हैं कि एग्ज़ाम डेट आगे जाएगी, तैयारी कैसे करें, अगर आगे नहीं जाती है तो तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि इस समय ऐसी सिचुएशन में जब सब कंफ्यूज है तो आप अपनी तैयारी कैसे जारी रखें, या दोनों सिचुएशन में तैयारी को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए। पहली सिचुएशन है कि या तो ये एग्ज़ाम आगे नहीं जाएगी, 4 या 5 फरवरी जो एग्ज़ाम डेट डिसाइड है उसी दिन ये एग्ज़ाम होगी, तो उसको लेकर हम अपनी तैयारी कैसे करें। अगर ये एग्ज़ाम डेट आगे जाती है तो अपनी तैयारी करने की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, दोनों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये एग्ज़ाम 4 या 5 फरवरी को होगी। तो दोस्तों, एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई भी अभी नहीं बता सकता कि ये एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी सही टाइम पर, लेकिन हम एक अनुमान ये लगा सकते हैं कि अगर 7 दिसंबर तक इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाती है तब तो ये मानकर चलना है कि एग्ज़ाम 4 या 5 फरवरी को ही होगा। 7 दिसंबर तक अभी वेट करना है। 7 दिसंबर तक अगर विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो ये एग्ज़ाम निश्चित रूप से आगे जाएगी, और कितने दिन आगे जा सकती है ये कोई नहीं बता सकता। और अगर 7 दिसंबर तक विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो हम अपनी तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें वेट करना है 7 दिसंबर तक। अगर 7 दिसंबर तक विज्ञप्ति जारी हो जाती है तो ये मानकर चलना कि एग्ज़ाम तय समय पर ही होगी। तो तय समय पर एग्ज़ाम होगी तो उस 4 या 5 फरवरी को टारगेट लेकर हम अपनी तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले तो आपको टेस्ट जो है रेगुलर टेस्ट देना है। लगभग हर कोचिंग वाले ने अपना जो टेस्ट है वो जारी कर रखा है। आप नियमित रूप से टेस्ट दें, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये चेंज हो चुका है। इस बदले हुए पैटर्न में अपने आप को आंकना काफ़ी ज़रूरी है। तो एक तो टेस्ट आपको नियमित देना है। दूसरा, इस समय अब जब ये एग्ज़ाम 4 या 5 फरवरी को होगा, ये निश्चित हो जाता है, विज्ञप्ति जारी हो जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय रिवीजन को दें। आपने अब तक जो भी पढ़ा है उसका ही रिवीजन बार बार करें। तीसरी जो बात है वो है शॉर्ट नोट्स की। आपने जो भी पढ़ा है अब उसका रिवीजन के साथ शॉर्ट नोट बनाएं, ताकि जब एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ जाए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बचे, तो आप केवल उन शॉर्ट नोट्स को, उन फैक्ट्स को अपने दिमाग में रख सके, उनको याद रख सके। इसके अलावा अगर ये एग्ज़ाम डेट 4 या 5 फरवरी को ही होती है तो जो आपके सिलेबस में कुछ ऐसे लेंदी टॉपिक है, जैसे राजस्थान जीके की मैं बात करूँ तो जैसे राजवंश का टॉपिक है, काफ़ी बड़ा है, 1% इसमें से पूछे जाने की संभावना है, तो ऐसे टॉपिक को आप छोड़ भी सकते हैं। अगर लेवल 1 की मैं बात करूं तो उसमें इंग्लिश देखें तो उसमें इंग्लिश का टेंस का टॉपिक काफ़ी बड़ा है, राजवंश भी काफ़ी बड़ा है। अगर आप किसी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो जैसे साइंस, मैथ, हिंदी या एसएसटी, तो उसमें आप देखें जो लेंदी टॉपिक है उसको आप अवॉइड कर दें अगर ये एग्ज़ाम तय समय पर होती है तो। टाइम टेबल आपने जो बना रखा है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, उसमें कोताही नहीं बरते। आप एक भी दिन खराब नहीं करें अगर ये एग्ज़ाम डेट 4 या 5 फरवरी को होती है, क्योंकि अब केवल 60 दिन बचेंगे। तो 60 दिन में अपनी तैयारी को निश्चित रूप से अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको जी जान लगा देनी होगी। और करंट जीके के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि करंट कब पढ़े। तो करंट अगर ये फरवरी में ही एग्ज़ाम होती है तो आप लास्ट 6 मंथ का करंट एग्ज़ाम से 10 दिन 15 दिन पहले लास्ट 6 मंथ का पूरा करंट आप एक साथ निकाल सकते हैं। इस समय अगर आप 1-1 घंटा रेगुलर आप करंट अफेयर कोई दोगे तो आपका काफ़ी सारा समय तो रेगुलर 1 घंटा देने में व्यस्त हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है जो करंट है वो लास्ट के 6 मंथ का जो करंट है वो एग्ज़ाम डेट जब 10 दिन बचे तब उसको एक साथ कवर कर दे। तो ये तो बात हुई कि जब एग्ज़ाम समय पर होगी तो अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगर ये एग्ज़ाम आगे चली जाती है, 7 दिसंबर तक विज्ञप्ति नहीं आती है, तो ये मानकर चलना कि एग्ज़ाम आगे जाएगी। अब ये एग्ज़ाम आगे जाएगी तो ऐसा नहीं है कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने आगे चली जाए। ये एग्ज़ाम
ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये मान सकते हैं हम कि फरवरी एंड में या मार्च में ये एग्ज़ाम हो जाएगी। तो जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये एग्ज़ाम आगे जाती है थोड़ा, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो अभी उस पर ही फोकस रखें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम थोड़ा आगे हो जाए, थोड़ा पोस्टपोन हो जाए, ताकि हमें तैयारी करने का समय मिल सके। ये वो स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लगे हुए थे या सेकंड ग्रेड की अब तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अभी फिर अगर 7 दिसंबर तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो अपना सेकंड ग्रेड की तैयारी कंटिन्यू रखें। इसके अलावा अगर आगे जाती है तो सिलेबस का फिर हर एक पॉइंट कवर करना है, फिर कुछ भी नहीं छोड़ना, चाहे राजवंश हो, चाहे कोई भी लेंदी टॉपिक हो, उसको भी आपको कवर करना है। और जब ये एग्ज़ाम डेट की तारीख फिक्स हो जाए कि मार्च में होगी या फरवरी एंड में होगी, तो उस डेट जो डिसाइड हो जाती है उसके बाद ही करंट अफेयर पर आप फोकस करें। और करंट अफेयर के लिए मैं फिर कहूँगा कि केवल 6 महीने का, जिस दिन ये एग्ज़ाम होगी उस दिन से पास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आप लास्ट के 10-15 दिन में निकालें, ताकि वो जो करंट अफेयर के फैक्ट हैं वो आपके दिमाग में जो ताज़ा आप याद करोगे तो वो एग्ज़ाम हॉल तक आपके दिमाग में बने रहेंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम डेट जैसे ही ये विज्ञप्ति जारी नहीं होती है या आपको लगता है कि आगे जाएगी या ऑफिशियल सूचना आ जाती है कि एग्ज़ाम अप्रैल में या मार्च में हो रही है या फरवरी लास्ट में हो रही है, तो आप अपनी तैयारी को ब्रेक ना करें, तैयारी कंटिन्यू रखें, तैयारी कभी भी छोड़े नहीं। हाँ, ये है कि आप इतना ज़्यादा ओवरलोड या टेंशन में आकर तैयारी न करें, आराम से तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है कि ये इसकी जो विज्ञप्ति है वो दिसंबर लास्ट तक जारी हो जानी चाहिए, क्योंकि 2022 में ये नोटिफिकेशन आना है तो दिसंबर लास्ट महीना बचेगा, तो दिसंबर लास्ट तक तो ये विज्ञप्ति आ ही जाएगी। और लास्ट तक अगर विज्ञप्ति आ जाती है तो श्योर है फरवरी 4 या 5 फरवरी नहीं तो फरवरी लास्ट में ये एग्ज़ाम हो जाएगी या मार्च स्टार्टिंग में ये एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि चुनावी समय है, चुनावी साल है, तो सरकार भी ये समझती है कि एग्ज़ाम समय पर करवाना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेरी, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।